ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक। नवंबर 2025 आप प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसा समझ लीजिए, नवंबर वह महीना रहेगा जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों में जो सफलता होने वाली है उसके बीज पड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी नवंबर महीने को आप एक आधार, एक बेस मान सकते हो। अब जब मैं प्रत्येक भाव की गणना करते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा, वह प्रार्थना आप स्वीकार कर लेते हो तो इसी महीने जो बीज जो पड़ेंगे, इसी महीने उनमें अंकुर फूट जाएंगे और बड़े सुंदर सुंदर पौधे जो हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे जो हैं वह आने शुरू हो जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। पहले भाव को ले लेते हैं, लग्नेश की स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए, लग्नेश की स्थिति, शुक्र बाबा की स्थिति जो है इस बार 3 बड़े परिवर्तन करेगी। अब ये शुभ पंचम त्रिकोण भाव में जो बैठे हुए हैं, संतान के संबंध में या आपके कैरियर के संबंध में, आपकी एजुकेशन के संबंध में या व्यर्थ में किसी एक ऐसे रिश्ते में फंस गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसकी जो स्थिति है 2 नवंबर के पश्चात जो है थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 6ठे सेक्शन में शुक्र पहुंच जाएंगे। अब 6ठे सेक्शन में जब शुक्र पहुंच जाएंगे तो लग्नेश की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्तम तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये अपनी राशि में पहुंच जाएंगे। कुछ जो है इनको जो है रिलीफ मिलेगा। 6ठे सेक्शन में षष्ठम भाव में शुक्र जो है स्कैनिंग विद्या सिर्फ एक ही चीज़ समझाती है कि जातक को लक्ष्य से भटाने के लिए व्यर्थ का माया रूपी आकर्षण जो है वह परेशान करता है। वो स्त्री भोग के रूप में भी हो सकता है, घर, प्रॉपर्टी इत्यादि जितने भी माया के जितने भोग हैं वह उसको, उसका जो टारगेट है, उसका जो लक्ष्य है, उससे भटका सकते हैं। तो जातक को क्या समझने की आवश्यकता है, जातक को ये समझने की आवश्यकता है और इस पालना को अपनाने की आवश्यकता है कि मुझे जो मेरा टारगेट है वह टारगेट से कोई भी कितना व्यक्ति या कोई भी माध्यम कितना भी हटाने का प्रयास क्यों ना कर ले, मैंने जो टारगेट अपना बनाया है, मैंने रूटीन जो अपना बनाया है वह मेरा जो है बना ही रहेगा। बस ये संकल्प ही आपको व्यर्थ की माया आकर्षण से बचा सकते हैं। अदरवाइज जो है ये बहुत अच्छे से समझ लेना, विवाहित हो तो व्यर्थ में मन भटकेगा, विवाहित नहीं हो तो जो विवाहित है उसके प्रति मन भटकेगा और यह चीज़ें जो हैं बहुत फिर लंबे समय तक जो है आगे परेशान करेंगी। बच के चलो और बचा के चलो, ये बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी। इसके पश्चात बुध की स्थिति समझ लेते हैं। धन भाव के ऊपर हम आ जाते हैं, दूसरे भाव के ऊपर। बुध की स्थिति में बड़े विचित्र परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि 23 नवंबर के बाद बुध जो है वापस तुला राशि में आ जाएंगे, वृश्चिक से, यानी सप्तम भाव से 6ठे स्थान पे आ जाएंगे। अब 10 तारीख से लेकर 29 तारीख के मध्य वक्री चाल को धारण करेंगे बुध बाबा, इसी कारण पीछे आएंगे। वक्री में उल्टे हो गए, फिर आगे बढ़े, पीछे आ गए और 11 तारीख से लेकर 27 तारीख तक नवंबर के महीने में अस्त प्रभाव में रहेंगे। बुध यहाँ पर 3 दिन के लिए युति बनाएंगे शुक्र बाबा के साथ में। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो परेशान कर रही है, जिसको ना समाज के सामने कह सकते हो, ना किसी और व्यक्ति के सामने कह सकते हो, कुछ एक पुरानी एक ऐसी आपकी गलती है जो आपको समझ में आने लग गई है, बड़ा अपराध बन गया है, 23 तारीख आते आते इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा, एक चीज़ जो गलती है उससे जब हम लेसन लर्न कर लेते हैं तो दोबारा वो ज़िंदगी में रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह भी सावधानी आपको बताई जा रही है कि 2 नवंबर से आगे बढ़ते हुए कोई कितना भी आपको क्यों ना कह ले, अगर आप जो है धन जो है आगे देते हो तो उसके अटकने की भी संभावना बनी रहेगी। इसके पश्चात तीसरे भाव पे हम आ जाते हैं, पराक्रम सेक्शन पे आ जाते हैं। बृहस्पति बाबा यहाँ उच्च प्रभावी हैं, तो इस समय जो है आप जो भी रूटीन में चल रहे हो, ये बड़े एक अच्छे आदर्शवादी जो रूटीन है यह आप उसको फॉलो कर रहे हो। ध्यान बना के रखिएगा कि आपका जो इमोशनल बिहेवियर है यह आपको तोड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मन में यह चीज़ की भावना बन गई है कि मेरी एक आयु निकल गई और देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई,
तो यह बृहस्पति जो करना चाह रहे हैं, आपके भाग्य को वर्धन करना चाह रहे हैं, इनकम देना चाह रहे हैं, उसमें उनको दिक्कत आने लग जाएगी। 11 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे। 11 नवंबर से आप ये देखिएगा कि धन कैसे आ रहा है और कैसे जुड़ रहा है। ध्यान बना के रखिएगा। प्रारंभ में शुक्र के संबंध में जो चेतावनी मैंने दी है उसको आप स्वीकार करिएगा। धर्म से विमुख होकर कुछ नहीं होता है, किसी का नहीं होता, ना कभी हो पाएगा, आज तक नहीं हुआ। ध्यान बना के रखिएगा। सुख स्थान की हम बात कर लेते हैं। सुख स्थान में केतु बाबा बैठे हुए हैं। सूर्य की जो स्थिति है 16 नवंबर को ये नीच प्रभाव से जो है मुक्त होके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ प्रार्थना कर रहा हूँ। हम सुख स्थान की बात कर रहे हैं। सुख स्थान जो है आपके आंतरिक मन की प्रसन्नता को भी दर्शाता है। आपके घर में जो आपकी पत्नी हैं, आपके पति हैं, उनके साथ अगर हम समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं तो आपका आंतरिक मन में प्रसन्नता बैठ ही नहीं सकती है। या ऐसा समझ लीजिए, घर से जो आदमी डिस्टर्ब है वह हर जगह डिस्टर्ब ही बना रहेगा, क्योंकि उसका बेस ही डिस्टर्ब है। तो निजी प्रार्थना रहेगी कि घर में होने वाली छोटी छोटी बातें जो हैं वह मन मुस्कुराहट के साथ आपने उनके साथ डील करना आना चाहिए। फिर आप देखिएगा कि सूर्य की 16 नवंबर के पश्चात जो स्थिति है, जो मैंने प्रार्थना करी है, इसको स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, हम शांति वाला माहौल बनाने में बहुत सहयोग करेंगे। अपने जीवन साथी का, अपने परिवार के सभी सदस्यों का सुख जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा। और सुख बढ़ने में धन को भी आप शामिल कर सकते हैं। भौतिकता फिर उसी से आती है, यानी चंद्रमा नक धन और शुक्र जो है वैभव। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। शुक्र बाबा यहाँ से निकल जाएंगे। अब शुभ पंचम त्रिकोण भाव जो है उसमें अगर बहुत सारी चीज़ें अभी भी ढीली चल रही हैं, क्योंकि लगन कुंडली स्पष्ट नहीं है या दशाएं इस प्रकार की हैं, फिर भी गोचर की ताकत जो है 23 नवंबर से बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है बैठानी शुरू कर देगी और बहुत बड़े लाभ जो हैं संतान के संबंध में आपको देखने को मिलेंगे। संतान के कारण जो मानसिक चिंताएं जो हैं, आर्थिक चिंताएं जो हैं लगी हुई थी, वह जो है उनको जो है धीरे धीरे वह शांत होना शुरू हो जाएंगी। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि व्यर्थ में हमने किसी ऐसी इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें अपने साथ महीने वाली नहीं बांध लेनी हैं जिससे कि ज़रूरत नहीं थी हमारे को, लेकिन जो है इतना तो हम जो है अफोर्ड कर ही सकते हैं, इस कारण हमने ये चीज़ कर ली थी। ये व्यर्थ में बुध की एनर्जी को आप खराब कर दोगे। छठे सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। छठे सेक्शन के ऊपर 3 दिनों के लिए जो है ये युति बनने वाली है और शुक्र और बुध की ये तो बढ़ावा देगी। शुक्र यहाँ पर जो बैठे हुए हैं मालिक हैं और यहीं पे आके बैठ गए हैं और अभी भी नीच प्रभाव से मुक्त हुए हैं। अब पावर तो इनके पास पूरी आ गई है, लेकिन बीमारी में खर्च हो रही है, ऐसा समझ लीजिए। निजी प्रार्थना रहेगी, जितना अधिक जो है आप जो है पशुओं की सेवा कर सकते हैं, पक्षियों की सेवा कर सकते हैं। इस दौरान गोचर के कारण जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है या पड़ सकता है उसमें शांति आने लग जाएगी। उदाहरण समझिए कि चावल के दाने और सफ़ेद ज्वार मिलाकर चिड़ियों के लिए अगर आप रख देते हो तो ये भाव जो है आपके लिए अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। यानी बहुत सारी समस्या आपको पता भी नहीं लगी, वो आई और स्वतः ही कट के चली गई। बस वो शुक्र के संबंध में पहली बार जो बात कही गई है उसको ध्यान बना के रखिएगा। 7वें भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि है, यहाँ तिकड़म बनेगी। तिकड़म कैसे बनेगी? 26 तारीख को शुक्र यहाँ पहुँच जाएंगे 7वीं तुला राशि को छोड़ के, छठे सेक्शन को छोड़कर। सूर्य यहाँ 16 नवंबर को, और मंगल तो यहाँ बैठे ही हुए हैं। अब मंगल जो है 1 तारीख से जो है वो अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। अब मंगल यहाँ पर अस्त हो चुके हैं। ध्यान बना के रखिएगा कि ऐसी स्थिति बन सकती है, ऐसी स्थिति दिख सकती है कि अच्छा भला मेरी बात हो गई थी पैसों के लिए, वहाँ से अमुक अमुक दिन पे और वहाँ से पैसा आना था, न जाने किस कारण रुक रहा है। बैंकों के कुछ कामों के लिए मैंने फाइल लगाई हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि हो क्या रहा है। कुछ परामर्श इत्यादि भी हमने ले लिया है, कुछ उपाय भी हमारे को मिल गए हैं
और हमने अभी तक कुछ ऐसा कार्य करा भी नहीं है जो मतलब धर्म से थोड़ा सा हीन कर दे हमारे को, फिर भी हमारे को दिक्कत आ रही है। इसके प्रति अपना दृष्टिकोण जो ऐसा मत बना लिएगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अब इस क्षेत्र को बंद करके दूसरा रिएक्शन अपना लागू कर दो। अर्थात जो है जहाँ से कोई चीज़ आनी है वह नहीं आ पा रही है, उसमें अगर डिले हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप अपने व्यर्थ में अपनी वाणी से, अपने क्रोध से अपने रिश्ते खराब कर लो। ये कुछ दिनों का प्रभाव आ सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। थोड़ी सी परीक्षा का समय रहेगा, थोड़ा सा 2 से 3 दिन आप काट लीजिएगा, फिर आप देखोगे कि जो मैंने प्रार्थना करी है वही लागू हो रही है। उसके बाद अष्टम भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी कि जिस ईश्वर ने चोंच दी है वो चुग्गा भी देता है, वो दाने की व्यवस्था भी करता है, क्योंकि चोंच की जिम्मेदारी उसकी है। जब चोंच की जिम्मेदारी उसकी है तो वो जीवन भी चलाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हृदय पे लेके आप इधर उधर मत घूमा करो, रात्रि को शयन मत करा करो, ये मत बोला करो कि अब कुछ नहीं होने वाला है। ओम लगा दिया, नमा लगा दिए, इस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर जो है थोड़ा सा गोचर में 11 नवंबर के पश्चात जो है आपको चीज़ें अच्छी करनी शुरू कर देंगे। उत्तम भविष्य की गणनाएं सम्मुख आने लग जाएंगी, धन की स्थिति बेहतर होने लग जाएगी। लेकिन 11 तारीख तक टेंशन वाला माहौल जो है हृदय पे मत लीजिएगा, बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी। व्यर्थ की बीमारियां आपकी सोच के कारण शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। जो चीज़ है ही नहीं उसके प्रति रिएक्शन दे दे के ये नहीं होने वाला, ये होगा ही होगा, सब गलत मार्ग बताते हैं, ये मत करिएगा। भाग्य की पुष्टि, भाग्य स्थान को, कर्म क्षेत्र को समझ लेते हैं। शनि बाबा सर्वलाभ सेक्शन में बैठे हुए हैं। सर्वलाभ सेक्शन में बैठे हुए शनि बाबा ये बता देते हैं कि जातक जो है हृदय से बहुत ज़्यादा उत्तम है। तो अब जो आप चल रहे हो ये बड़े उत्तम चल रहे हो, आगे भी शनि जब तक यहाँ बैठे रहेंगे उत्तम चलोगे, आप दूसरे का दुख नहीं देख सकते। अभी वर्तमान की गणना तो यही बता रही है। अब भाग्य की पुष्टि 28 नवंबर के पश्चात और अधिक निखरेगी, क्योंकि वक्री चाल से जो है ये बाहर आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी होते ही जो तीसरी दृष्टि है वह बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी और आपके अंदर शनि की चाल, शनि की कूटनीति आ जाएगी कि मेरा कल्याण जो है उसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे का पहिया रोक रहा हूँ। पहले मैं अपना पहिया रोक लेता था, दूसरे ने कहा इसलिए, लेकिन अब मैं अपने जो बुद्धू बन जाता था, बातों में आ जाता था, वह नहीं होने वाला हूँ। 28 नवंबर के पश्चात इसमें बढ़ोतरी मिलने वाली है। तब तक की स्थिति क्या दर्शा रही है? तब तक की स्थिति दर्शा रही है कि जहाँ आपके संपर्कों के माध्यम से कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलने वाली थी, कुछ एक लोग जो कुछ वहाँ पैसा दे दिया था कि भैया हमारे को इस कंट्री में जाना है, आप कुछ व्यवस्था करवा देंगे, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे करवा देंगे, हम जान पहचान इतने पैसे लगेंगे, आपके कागज़ आगे पहुँचवा देंगे। कोई बात नहीं, हमारी जान पहचान बहुत है, हम पूरे रजिस्टर्ड हैं और पूरा एफिलेशन हमारे पास है। ये सब जानकारी जो है, इसके कारण जो काफ़ी समय से जो परेशान बने हुए थे, ये चीज़ समझ लीजिए 28 नवंबर तक आते थे बहुत अधिक बढ़ोतरी होने वाली है इसमें। और राहु बहुत तेज़ी से आपके कार्य करवाएगा, क्योंकि बर्डन हट जाएगा राहु के ऊपर से। तो कर्म क्षेत्र में तुरंत जो है लाभ की पूर्ण संभावना बनी हुई है। सर्वलाभ सेक्शन बृहस्पति के अंडर में है, उच्च प्रभावी होकर तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा अभी आपको समय नहीं मिलने वाला है आराम करने के लिए, चैन नहीं मिलने वाला है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन जहाँ जाओगे, जहाँ जहाँ पैर जाएंगे, वहाँ सफलता जो है आपको खड़ी हुई मिलेगी। बस वो उतना परिश्रम जो है बस उतना बाकी रह गया है। ऐसा समझ लीजिए कि जातक जो है बड़ा सपना देखते हैं कि मेरे पास इतना धन हो, मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्होंने बड़ा कष्ट में जीवन जिया है, उनकी मैं सेवा कर पाऊँ, सबके लिए पैसा चाहिए। तो शनि बाबा 28 नवंबर के पश्चात बहुत सारी चीज़ें करने लग जाएंगे आपके लिए। तो ध्यान बना के रखिएगा, जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मैंने बताया ना बीज पड़ने शुरू हो गए हैं, और जैसे जैसे मैं प्रार्थना करूँगा स्वीकार कर लेते हो तो लाभ ही लाभ जो है आना शुरू हो जाएगा। अब अंतिम सेक्शन है मेष राशि यहाँ पर है। अब मंगल की स्थिति जो है अस्त रहने वाली है और बड़े लंबे समय तक अस्त रहने वाले हैं। जो भी जातक जो है घर से बाहर है, घर से बाहर रह के स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना रहेगी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है
उसमें व्यर्थ का रिएक्शन मत शामिल करिए, व्यर्थ का क्रोध मत शामिल करिए। बहुत तेज़ी से अपने जो डिस्कम्फर्ट की एनर्जी जो अपना लेते हो कि उसने आज हमें ऐसा कह दिया, अब हमारे को ये जॉब चेंज करनी है, ऑफिस चेंज करना है, ये अमुक एम्प्लॉय चेंज करना है, इसको थोड़ा सा आप भूल जाइए कुछ समय के लिए। फिर आप देखोगे बहुत सारे नए मार्ग आपके खुलने शुरू हो गए हैं। यह भी ध्यान बना के रखिएगा क्योंकि मंगल अस्त प्रभाव में है, तो पता नहीं लग पाएगा कौन से खर्चा जो है एकदम से सर पे आकर खड़ा हो गया। लेकिन 11 नवंबर के पश्चात जो बृहस्पति की वक्री दृष्टि धन स्थान को प्रभावित कर रही है, मिथुन राशि के ऊपर जो पड़ रही है, ये पहले से ही आपके पास उत्तम धन की व्यवस्था बना कर रखेगी। लेकिन व्यर्थ की जल्दबाजी में जो रिएक्शन लेके आ जाते हो या लेके आ जाओगे, ये थोड़े से काम आपके बिगड़वा सकती है। तो इन बातों का जो है आप ध्यान बना के रखिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।